कंपाउंड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कुछ नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नाइट्रोजन NO, कुछ नाइट्रोजन N2O, कुछ नाइट्रोजन NO2 एंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब इन गैसों को जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाते उनको जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर से गुजारा जाता है, गैस के ऊपर से गुजारा जाता है, तब ये सभी के सभी गैसें, चाहे वो N2O हो, चाहे वो NO हो, चाहे वो NO2 हो, ये गैसें इस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये इसका सिद्धांत है। चूंकि कार्बनिक यौगिक है, इसमें नाइट्रोजन भी मतलब है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी हो सकता है। इस सभी के सभी, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, पानी बन जाता है H2 से, और सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये सभी गैसें यहाँ से इस नाइट्रोमीटर में जाती है, जिसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है, ये यहाँ पर। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में जब ये गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती हैं। जो नहीं घुलती है वो गैस होती है N2। उस N2 गैस को इस नाइट्रोमीटर में कलेक्ट कर लेते हैं और बनी हुई N2 गैस का आयतन इस नाइट्रोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। ये इसकी शॉर्ट में थ्योरी है। रासायनिक क्रिया इस प्रकार की होती है। कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। जब उस यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड के पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, हाइड्रोजन है तो जल में बदल जाता है, सल्फर है अगर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और नाइट्रोजन है तो N2 में बदल जाता है। तो नाइट्रोजन N2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्रिया में बनी N2O, NO, NO2 को आदि गैसों जब क्यूप्रिक ऑक्साइड ऊपर से प्रवाहित होती है तब वे N2 गैस नाइट्रोजन गैस में अपचयित हो जाती हैं। बनी N2 गैस का आयतन नाइट्रोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार कमरे के ताप पर एवं दाब पर प्राप्त N2 गैस का आयतन STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर फार्मूले की सहायता से दिए गए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। एक बार मैं इस फिगर के सहारे ड्यूमा विधि को समझाना चाहूँगा। ये पूरा एपरेटस है, ड्यूमा एपरेटस। इसमें एक ट्यूब होती है फरक नली, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट को रख लेते हैं, जिसको गर्म करने पर एक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहते हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया की जाती है, जो कम्बेशन की प्रक्रिया की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की यूज किया जाता है। ये पूरी जो पोर्शन है ये ड्यूमा फर्नेस कहा जाता है, ड्यूमा की भट्ठी है। इसमें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग कॉपर पैलेट्स होते हैं और इस तरफ रिड्यूसिंग कॉपर रोल होती है। ठीक है, कहने का मतलब इग्निशन ट्यूब के दोनों तरफ कॉपर के पैलेट्स डले रहते हैं या फिर गेज या जाली जली रहती है, और बीच में एक क्रूसिबल होती है, प्लेटिनम क्रूसिबल या प्लेटिनम सिलिका जेल की क्रूसिबल होती है। उसमें कार्बनिक यौगिक की पदार्थ की ज्ञात मात्रा को रख लेते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक की मात्रा को केमिकल बैलेंस के द्वारा
तौल लेते हैं, उसका भार ज्ञात कर लेते हैं 1 ग्राम या आधा ग्राम, और उसमें मिला देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड का पाउडर। दोनों पदार्थों को इस क्रूसिबल में रख देते हैं। रखने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं इस भट्टी में। तो जो कार्बनिक यौगिक है वो जलता है या फिर उसका दहन होता है। दहन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जल में, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड में, और यदि नाइट्रोजन तो है ये, तो नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, N2 में कुछ पोर्शन बदलता है, कुछ पोर्शन N2O में बदल जाता है, कुछ पोर्शन NO में बदल जाता है, और कुछ पोर्शन किस में बदलता है, NO2 में। ये सभी गैसें इधर से पास होती हुई कहाँ आती है, इस रिड्यूसिंग चैम्बर में, यहाँ पर इस जगह आती है जहां पर कॉपर, रिड्यूसिंग कॉपर रखा रहता है। यहाँ पर जब ये गैसें आती हैं, ये जो नाइट्रोजन युक्त गैसें हैं ये बदल जाती हैं N2 में, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, N2 इस नाइट्रोमीटर में आती है। ये पोर्शन नाइट्रोमीटर का है, इस नाइट्रोमीटर में आती है। नाइट्रोमीटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का संग्राहक है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरे रहते हैं, और इसका कनेक्शन इस नाइट्रोमीटर से में होता है, नाइट्रोमीटर से होता है। नाइट्रोमीटर में 0 से लेकर 50 ml के चिन्ह होते हैं, निशान बने होते हैं। जब ये गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, या फिर अवशोषित हो जाती है, या फिर इसके द्वारा क्या हो जाती है, रिएक्शन करके कंपाउंड में बदल जाती है। इसी प्रकार से पानी इसमें डाइल्यूट हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड अगर है तो सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलीन अवस्था में आ जाती है, और जो कुछ बचता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस बबल के रूप में इस नाइट्रोमीटर में ऊपर की ओर जाके कलेक्ट होती है, और इस तरह से यहाँ पर आके कलेक्ट होती है। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कलेक्ट होगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेवल नीचे आएगा। जितना लेवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नीचे आता है इस नाइट्रोमीटर में, उतनी ही ml नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर और दाब पर बनती है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से। तो बनी हुई नाइट्रोजन का आयतन इस नाइट्रोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं कमरे के ताप पर और ताप पर, और फिर उस प्राप्त नाइट्रोमीटर की गैस को, N2 गैस को किसमें बदल देते हैं, STP पर। तो 2 फार्मूले यूज किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। एक फार्मूला ये है, इसका उपयोग नाइट्रोमीटर से प्राप्त N2 गैस को STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। इस फार्मूले में भी जो N2 है, जो नाइट्रोमीटर से प्राप्त हुई गैस, वो है कमरे के ताप पर दाब। जिस कमरे में आप इस एस्टिमेशन को कर रहे हैं उस कमरे का दाब क्या है, वो होता है गुणित का बनी N2 का आयतन जो नाइट्रोमीटर से प्राप्त होता है, वो आयतन होता है, मल्टीप्लाइड बाय 273 स्टैंडर्ड केल्विन टेम्परेचर होता है, डिवाइडेड बाय कमरे का ताप, जिस ताप पर आप इस एस्टिमेशन को कर रहे हैं कमरे का ताप होता है, मल्टीप्लाइड बाय 760 स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। तो इस फार्मूला का यूज करके आप पहले नाइट्रोमीटर से प्राप्त N2 गैस के आयतन को STP पर बदलते हैं। मान लीजिए कि सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद नाइट्रोजन गैस का आयतन आता है x ml। तो इस x ml N2 गैस के आयतन से दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं इस फार्मूले से। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू XML, ये जो आप STP पर बनी हुई नाइट्रोमीटर N2 गैस का आयतन आपने कन्वर्ट करने के बाद प्राप्त किया, मल्टीप्लाइड बाय 28 क्या है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 में
क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, इसलिए 100 भाग में इसको कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडेड बाय 22,400 ml। ये जो 22,400 ml होता है, किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो St पर 22,400 होता है। इस इतने ml आयतन, इतने ml वाली गैस का जो आयतन होता है वो उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो 22,400 मल्टीप्लाइड बाय लिए गए कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार जिसमें आप नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्ञात करना चाहते हैं उसका भार है। और इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आप किसी दिए हुए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा या नाइट्रोजन तत्व का आकलन कर सकते हैं। और इस विधि का नाम है डियर स्टूडेंट ड्यूमा विधि। आशा करता हूं कि आप ड्यूमा विधि से नाइट्रोजन एस्टिमेट करने की विधि समझ गए होंगे। आपको इस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पुनः इस फिगर की सहायता से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर होता है, सिंपली एक परख नली होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह से CO प्लस CO2, इस CO2 का उपयोग करके यूज करके इस ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन पदार्थ को जलाया जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इस फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस के फ्रंट पोर्शन पर ऑक्सीडाइजिंग कॉपर रोल होती है। इसके बाद एक क्रूसिबल होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की ज्ञात मात्रा रख लेते हैं और उसी में मिला देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड का पाउडर। फिर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जल में, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन है तो N2 N2O NO NO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये सभी के सभी गैसें पास करते हैं इस ऑक्सीडाइजिंग कॉपर गेज पर या फिर रोल पर। यहाँ पर जो नाइट्रोजन की अन्य गैसें हैं वो N2 में बदल जाती हैं और सभी गैसें इस पासिंग ट्यूब से निकास नली से नाइट्रोमीटर में प्रवेश करती है। नाइट्रोमीटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है। जब यहाँ पर सभी गैसें आती हैं, ये सभी गैसें जो फर्नेस में बनी है या फिर जो कंब्यूशन में बनी है वो सभी आती हैं। जब तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड विलीन हो जाती है, जल वाष्प विलीन हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड विलीन हो जाती है। केवल एंड केवल नाइट्रोजन गैस इस नाइट्रोमीटर के ऊपर में जाके कलेक्ट होती है और कलेक्ट होने के बाद जब कंबेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तब इस नाइट्रोमीटर की सहायता से बनी हुई नाइट्रोजन गैस की कमरे के ताप पर आयतन ज्ञात कर लेते हैं और उस कमरे के ताप पर बनी नाइट्रोजन गैस के आयतन को फिर STP पर कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले की सहायता से। फिर STP पर नाइट्रोजन के आयतन की ज्ञात करने के बाद इस फार्मूले से दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे तत्व के एस्टिमेशन की विधि के साथ आपसे पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।